विप्रो सोच रहा था कि वो अपने एक एम्प्लॉय को टर्मिनेट कर देगा और उसके लेटर में कुछ भी लिख देगा और उसका एम्प्लॉय उसका कुछ नहीं उखाड़ सकता है। अभिजीत मिश्रा एक प्रिंसिपल कंसल्टेंट के रूप में 2018 में विप्रो लिमिटेड ज्वाइन किया। 2 वर्ष की अपनी कार्य अवधि में अपने एम्प्लॉयमेंट ड्यूरेशन के दौरान उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया। फिर वक्त आया जब अभिजीत मिश्रा को एहसास हुआ कि अब उसे दूसरे कंपनी को ज्वाइन करना चाहिए। तो 2020 में जब अभिजीत मिश्रा अपने करंट पोजीशन से रिजाइन देते हुए नई कंपनी को ज्वाइन करते हैं, तब उन्होंने न्यू कंपनी ज्वाइन करने के लिए विप्रो से अपना टर्मिनेशन लेटर, सर्विस एंड लेटर मांगा। और विप्रो के एचआर ने इस एम्प्लॉय के लेटर पे ये मेंशन कर दिया कि ये एम्प्लॉय के ऊपर आप विश्वास नहीं कर सकते और यह कंपनी के लिए लॉस है। इस एम्प्लॉय के फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट एंड डिग्निटी के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया इस टर्मिनेशन लेटर पे, जिसके चलते ये एम्प्लॉय अभिजीत मिश्रा किसी नए कंपनी पे जॉब नहीं ले पा रहा था और जो मिल रहे थे उसके लिए उसे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा था। तब अभिजीत मिश्रा ने डिसाइड किया कि वो कोर्ट तक जाएगा और अपने हक के लिए लड़ेगा, अपने एम्प्लॉयबिलिटी के लिए लड़ेगा। अभिजीत मिश्रा ने दिल्ली हाई कोर्ट में 2 करोड़ रुपए का मानहानि का चार्ज लगाया। दिल्ली हाई कोर्ट ने विप्रो के मैनेजमेंट से सवाल पूछा और कहा कि आपने इस तरह का जो जार्गन यूज़ किया है, शब्द यूज़ किया उसके टर्मिनेशन लेटर के ऊपर, इसका बैकग्राउंड क्या है। बैकग्राउंड पूछने पे विप्रो के अधिकारी हक्के बक्के रह गए, क्योंकि उन्होंने किसी भी तरह का जांच पड़ताल या किसी एविडेंस के बलबूते पे ये रिमार्क एम्प्लॉय के टर्मिनेशन लेटर पे नहीं दिया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने विप्रो के मैनेजमेंट को फटकार लगाते हुए कहा कि डोंट डू सच काइंड ऑफ एक्टिविटी और 2 लाख रुपए का हर्जाना भरने के लिए भी कहा गया। विप्रो विच इज वन ऑफ द लार्जेस्ट आईटी ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड और काफ़ी बड़ा बिग नेम ऑर्गेनाइजेशन है। वहाँ का वर्क कल्चर इज गिविंग अ टीचिंग टू द एंटायर वर्ल्ड, दिस एचआर फैटर्निटी एंड द लीगल फैटर्निटी, एंड फ्रॉम दैट horse mouth such things are coming out is not in a good health of work culture of any organization। बड़ी ताकत के साथ बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। जब आप एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाती है। यहाँ गलती विप्रो की नहीं थी, यहाँ गलती उन इंडिविजुअल्स की थी जिसने अपने जॉब का पावर रॉन्गली इस्तेमाल किया, जिसके चलते अभिजीत मिश्रा जैसा एम्प्लॉय जो कि मेहनती हो सकता है और आगे बढ़ सकता था, उसके करियर पे हर्डल क्रिएट किया गया। लेकिन आई लिटरली अप्रिशिएट अभिजीत मिश्रा, उसने अपने हक के लिए आवाज़ उठाया। इस स्टोरी से, इस कानूनी किस्से से मैं हर किसी को कहना चाहता हूँ कि अगर आपके लाइफ में ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है तो उसे लेके मत बैठना। अभिजीत मिश्रा से इंस्पिरेशन लीजिए और अपने हक के लिए लड़िए। फाइट फॉर योर राइट, डू नॉट टॉलरेट सच इनटॉलरेंस।